नमस्कार दोस्त, मैं हूँ गणेश कुमार। एक बार फिर से आपको अपना चैनल केमिस्ट्री जंक्शन में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 11th का जो हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री का एक बहुत सारे टॉपिक का बात हो चुका है और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ज़रा ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यदि आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो मैं जो भी बात मैं बताना चाहूँगा वो आपको हो सकता है समझ में ना आ पाए, और मैं यही कोशिश करूँगा कि आपको मेरी सारी बात समझ में आ सके। और हो सकता है कहीं लंबी वीडियो हो जाए तो इसके लिए घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपको पूरी बात समझना है और अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए देखते हैं। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और जैसा आप जानते हैं कि ये सब्सक्राइब करने में आपको एक भी पैसा खर्च नहीं होता है और साथ में वीडियो भी आपको मुफ्त मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ का बात होगी और लिमिटिंग रिएजेंट के डिफिनीशन के साथ साथ उसका क्या कहते हैं, उस पर एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूमेरिकल्स भी एक दो सॉल्व करके बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक के अनुसार ही उसका काम है, यानी टॉपिक जो जैसा जैसा इसका टॉपिक है, यानी कहने का मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग का मतलब होता है लिमिट। आप जानते हैं लिमिट मतलब वही चीज़ जो लिमिट मात्रा में पर्याप्त हो, और रिएजेंट मतलब ऑलरेडी रिएजेंट है। तो वह रिएजेंट जो अभिक्रिया के दौरान पहले समाप्त हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। वह रिएजेंट जो अभिक्रिया के दौरान पहले समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया को रोक देता है। वह सारा रिएजेंट जो मतलब अभिकर्मक, रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक, वैसा अभिकर्मक यानी अभिक्रिया जो करता है, यानी रिएक्टेंट एक तरह से हुआ। तो रिएक्टेंट जो होता है सो क्या करता है, वह सारा अभिकर्मक जो अभिक्रिया के दौरान भाग तो लेता है, लेकिन वो अभिक्रिया समाप्त होने से पहले ही यानी प्रोडक्ट में चेंज करने से पहले ही क्या करता है, समाप्त हो जाता है। जैसा कि खाना बनाते हैं, खाना में जो सामान पर्याप्त मात्रा में उसे बनाते हैं, लेकिन जो सामान यदि मान लीजिए चावल ख़त्म हो गया तो क्या होता है, अभिक्रिया मतलब चावल बनाना, यानी चावल जब समाप्त हो गया तो खाना बनाना ही रुक जाएगा। तो यही है, कहने का मतलब यही है कि भाई वो सारा रिएजेंट जो अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, अभिक्रिया को रोक देता है, यानी सीमित मात्रा में ही सीमित मात्रा में ही मतलब पर्याप्त रहता है। दैट रिएजेंट, इसका इंग्लिश वर्जन है दैट रिएजेंट विच आर यूज्ड ऑफ फास्टली ड्यूरिंग द reaction called limiting reagent because the stop the reaction, मतलब रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। इसका एक एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल इस तरह से है। इसका एग्जाम्पल, इसको हम न्यूमेरिकल है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 20 ग्राम CO2 से अभिक्रिया यानी संयोग कर CaCO3 बनाता है, तब लिमिटिंग रिएजेंट को पहचाने। क्या कह रहा है, 20 ग्राम CO यानी 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बन टेट्राऑक्साइड बनाता है, तब लिमिटिंग रिएजेंट को क्या करे, पहचाने। तो इसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि एक्सेस रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट यानी हो गया क्या, ये लिमिटिंग कहने का मतलब यानी लिमिट मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में हो, और ये एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में हो, यानी अभिक्रिया समाप्त होने के बाद भी कुछ न कुछ मात्रा में बच जाए। जैसे खाना बनाते हैं, यानी भोज होता है, यानी कोई फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, खाना कुछ ज़्यादा ही बनता है, तो उसमें क्या होता है, खाना खाने के बाद भी कोई सामान ये वगैरह खाना भोजन क्या होता है, तैयार भोजन कुछ रह जाता है। तो यही है, यानी एक्सेस रिएजेंट यानी
अधिकतम यानी अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के बाद भी यानी सामान तैयार होने के बाद, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद भी कोई ना कोई कुछ न कुछ मात्रा में बच जाए। तो इसको भी, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। पहले जानते हैं कि एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। तो वह अभिकर्मक जो अभिक्रिया संपन्न होने के पहले होने के बाद भी थोड़ी मात्रा में बच जाता है, उसे एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही उदाहरण के तौर पर बता दिया। उसका इंग्लिश वर्जन है दैट रिएजेंट विच रिमेन इन सम अमाउंट आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। इसका इंग्लिश वर्जन है, मतलब उसे क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। यानी कुछ मात्रा में, कुछ न कुछ मात्रा में क्या होता है, बच जाता है। तो इस न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, क्वेश्चन में दिया हुआ है CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। यानी क्या कह रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मिल करके कैल्शियम टेट्रा ऑक्साइड यानी कैल्शियम कार्बन टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या है, 56 ग्राम CaO, यानी 56 ग्राम CaO क्या है, 56 ग्राम। कैसे, कैल्शियम का होता है 40 परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान। तो 40 और 16 56 हो गया, प्लस और ये कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूना 32 हो गया और 12 44, यानी इतना हो गया। तो 56 ग्राम, इसको हम न्यूमेरिकल के सॉल्व करते हैं। 56 ग्राम CaO रिएक्ट्स विथ यानी 56 ग्राम CaO यानी रिएक्ट्स विथ 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 यानी 56 ग्राम CaO 44 ग्राम CO2 से अभिक्रिया करता है। इसके बाद 56 ग्राम CaO 44 ग्राम CO2 के साथ जब अभिक्रिया करता है, इसका हिंदी वर्जन है, चूँकि 1 ग्राम इसलिए 1 ग्राम CaO अभिक्रिया करेगा, यानी 44 ग्राम CO2 से क्या करेगा, तो कितना होगा 44/56। मान लीजिए एक ग्राम 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना किलो, तो 1/1000 किलो। ठीक है, तो उसी तरह से यानी 1 ग्राम CaO बराबर 44/56, यानी 44 है इसका, और ये इसका जब 1 गुना में रह गया तो इसका 56 बट्टा में, यानी गुना में था, इसके बट्टा में चला जाएगा, नहीं भाग में चला जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 20 ग्राम। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए कि 20 ग्राम CaO क्या करता है, 20 ग्राम CaO 20 ग्राम CO2 से अभिक्रिया करता है। तो क्या कह रहा है, यानी 20 ग्राम, जब 1 ग्राम का इतना हो गया तो 20 ग्राम का हो जाए, यानी गुना में 20 चला जाएगा। तो 44/56 गुना 20 तो कितना हो गया, 110/7 बराबर 15.71, यानी इसको काटने के बाद ग्राम। तो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया CaO, ये CaO है सो लिमिटिंग रिएजेंट है। और क्या है, CO2 जो है सो एक्सेस रिएजेंट, यानी इस CO2 का हम एक्सेस रिएजेंट निकाले, यानी जितने क्रिया संपन्न होने के बाद भी हमारा बच गया 15.71 ग्राम, इतना बच गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सेस रिएजेंट CO2 बराबर 15.71 ग्राम एक्सेस। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह से मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। तो आप इस चैनल को, यदि आप अच्छी तरह से समझे होंगे, यदि आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो इस चैनल को और ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाइए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू, बने रहिए अगली वीडियो तक।